बिल्कुल सही कह रहे हो। फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स सिखाने ही नहीं वाला, उससे भी ज्यादा जरूरी आज जो है आपको जो माइंडसेट देने वाला हूं कि फेसबुक एड्स किसके लिए जरूरी होता है और किसके लिए नहीं जरूरी होता है ना? किसको चलाना चाहिए, किसको नहीं चलाना चाहिए, है ना? तो जितने लोग एक्साइटेड हैं, जल्दी से जल्दी अपनी जो वीडियो है वो ऑन कर लें। जल्दी से जल्दी अपनी जो वीडियो है दोस्तों वो ऑन कर लें। आज मैं कोई पीपीटी लेकर नहीं आया, ऐसे ही चलेगा सेशन, स्क्रीन शेयरिंग करके आपको करके दिखाऊंगा। एक मिनट गाइस, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। काफी सारे लोग हैं। फेसबुक एड्स की डिमांड ही दोस्तों इतनी ज्यादा है आज के समय में कि आज हर कोई पर्सन चाहता है कि मैं फेसबुक एड्स के बारे में जानूं, सीखूं, समझूं, राइट? लेकिन अपना माइंडसेट कोई भी नहीं रखना चाहता कि फेसबुक एड चलानी ही क्यों है, क्या करना है फेसबुक एड चला के। लो जी, लो जी। पासवर्ड क्या है बोलो? किसी किसी का पासवर्ड, पीसी का पासवर्ड। एक मिनट। तो गाइज मैं ना आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ऐसी चीजें करनी है तो मेरे सेशन से जाओ, ठीक है? सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। फेसबुक ऐड आपको लाखों रुपए कमा के दे सकता है, ठीक है? तो अगर तो ऐसी चीजें करनी है मेरे सेशन के अंदर, मैं कुछ सेटिंग्स करना भूल गया था और आप उस चीज का फायदा उठाओगे, हैं? ड्राइंग करो, करो ड्राइंग। हाँ, हो गया, हो गया, ठीक है। अब करो, अब करके दिखाओ। ज्यादा चातर बनने की जरूरत नहीं होती मेरे सेशन के अंदर आके, ठीक है? सीधा फोन पे आ जाना मेरे साथ, बात कर लूंगा आप लोगों से। जो लोग ये करते हैं ना, मेरे से कॉल पे बात करना, फिर बताऊंगा चीजों के बारे में कि कौन करता है। पाब्लो पिकासो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरा नंबर ले लो चाहे तो, ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है? जो दिक्कतें जो चुल मचती हैं आपके अंदर, जो ये चुल मचती है ना आपके अंदर ड्राइंग करने की, रोज करते हो, रोज रोज ही सेम बंदे होते हैं, ठीक है? मैं ज्यादा ओपनली कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सेशन है। कॉल पे आ जाना, मैं बहुत कुछ कह दूंगा। बाकी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है दोस्तों? क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों को, आपको फेसबुक दिख रहा है? अब फेसबुक आईडी लॉगिन करना तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है? फेसबुक आईडी
लॉगिन करना तो आप लोगों को आता ही होगा, सीधा सीधा मैं तो अब यहाँ से गूगल से सीधा सीधा लॉगिन करता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां से देखो, अब मैं ना आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, साथ साथ में हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाने से पहले सबसे जरूरी होता है दोस्तों फेसबुक पेज, है ना। आप फेसबुक आईडी, मेनली आपके पास फेसबुक आईडी तो होनी ही चाहिए, लेकिन फेसबुक आईडी के अंदर एक फेसबुक पेज होना चाहिए। ओके दोस्तों, और सबसे जरूरी बात कर रहा हूं आपसे, अगर आपके पास फेसबुक आईडी है और आपके पास फेसबुक पेज नहीं है ना, तो आपको वो बनाना पड़ता है। समझ रहे हो, आपको वो बनाना पड़ता है। आज मैं वही सिखाने वाला हूं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं वो रहेगा। ओके, और दूसरी चीज, फेसबुक आईडी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास फेसबुक आईडी बिल्कुल ही नहीं हो, है ना। फेसबुक आईडी न्यू न्यू नहीं चलेगी दोस्तों। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी है ना, अगर आपको फेसबुक पे एड रन करनी है, तो आपकी जो आईडी है वो नई नहीं होनी चाहिए। लगभग लगभग उसको 6 महीने का समय हो गया होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। समझ रहे हो, उसके ऊपर उसके बाद ही आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। उससे पहले अगर आप एड रन करने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आपकी जो फेसबुक अकाउंट है वो उड़ जाता है, डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो फेसबुक आईडी है वो बिल्कुल नई नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो है ऐड अभी अभी चल रहा है और अभी अभी आपने आईडी बनाई और अभी अभी आप ऐड मैनेजर ओपन कर रहे हो, है ना। अभी अभी आप कह रहे हो अभी अभी आपने ऐड बनाई है, आईडी बनाई है, और अभी अभी आपको ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं किसको किसको फेसबुक ऐड चलाने की जरूरत होती है। देखो दोस्तों, अगर तो आपकी अर्निंग कम से कम 10,000 पे हो चुकी है, अगर आपकी अर्निंग 10,000 पे हो चुकी है, तो आप इलिजिबल हो गए हो कि आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। दूसरे लोग, एक ये तो था उन लोगों के लिए जो फ्रेशर होते हैं। ठीक है, दूसरे वो लोग, जो लोग कम से कम मैं बात करूं, इतना तो जानते हैं, जिनको फॉलो अप आता है, जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है अच्छे से, जिनको लीड को मैनेज करना आता है ना, ये लोग भी, चाहे उनकी अर्निंग हुई है, चाहे वो किसी अदर कंपनीज में से आए हैं, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, अगर आपके पास लीड को मैनेज करने का या एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर किसी भी जगह से आपने इस मार्केटिंग सीरीज के अंदर आपने कभी भी कोई पैसा कमाया है, आपने किसी भी अननोन लीड को ज्वाइन करवाया है पहले, ठीक है, तो आप फेसबुक ऐड चलवा सकते हो लीड जनरेट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, अब अभी आप प्रैक्टिस के अंदर हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस के अंदर फेसबुक एड्स ना चलाओ। मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, काफी सारे लोग मेरे पास ऐसे आ रहे हैं फेसबुक एड चलवाने के लिए, जिनके पास कोई प्रैक्टिस स्किल नहीं है, कोई उनके पास सेल्स स्किल नहीं है, कोई उनके पास फॉलो अप स्किल नहीं है ना, लेकिन वो फिर भी कहते हैं सर मुझे फेसबुक ऐड रन करना है, मुझे फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चलवा दो, है ना। मैं आपको बोलूंगा दोस्त, मैं आपकी फेसबुक ऐड रन कर भी दूं, आपके पैसे ही वेस्ट होंगे, आपसे क्लोज कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो आपने अभी तक कोई ज्वाइनिंग करवाई है, ना ही अभी तक आपने कुछ करा है। अगर आपने अपने नॉन सर्कल से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, तो आप जो है दोस्तों, आप फेसबुक ऐड की तरफ बढ़ सकते हो। अगर आपने ऑर्गेनिक लीड जनरेट करके अगर आपने ऑर्गेनिक लीड जनरेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, आपके पास हो गए मिनिमम बोल रहा हूँ 10,000 रुपए आपने कमा लिए हैं, बैलेंस हो गया है अच्छा खासा, तो ही आप फेसबुक ऐड की तरफ जाइए। क्योंकि फेसबुक ऐड दोस्तों मांगता है पेशेंस, और आपको चाहिए आज ही लीड, है ना। आपको लगता है फेसबुक ऐड क्या है? फेसबुक ऐड एक खजाना है जिसके अंदर पैसे डालो वो लीड भरमार कर देगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये माइंडसेट अपने अंदर से निकाल दो कि फेसबुक ऐड एक खजाना है जिसके अंदर आप पैसे डालोगे और पैसे आपके, लीड्स आपकी निकलती बढ़ेंगी, बहुत तगड़ी लीड्स आ जाएंगी। हाँ, होता है एक टाइम के बाद होता है, लेकिन अगर आप सोचोगे मैं इनिशियली लेवल पे ऐसा कुछ कर लूं, है ना, इनिशियली लेवल पे फेसबुक ऐड से भरपार बहुत ज्यादा लीड जनरेट कर लूं, तो ऐसा नहीं होता।
आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। एफिलिएट मार्केटर्स ने आपका जो माइंडसेट बना रखा है दोस्तों, वो ऐसा बना रखा है कि वो लोग फेसबुक ऐड, देखो दोस्तों, जो एफिलिएट मार्केटर्स फेसबुक एड्स रन करते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक पेज बना होता है, ठीक है, एक ही पेज होता है और उसी पेज को अलग अलग आईडीज के साथ कनेक्ट करते जाते हैं और अच्छा खासा उनका स्टेबल होता है और हर बार वो अच्छी लीड जनरेट कर लेते हैं। मैं भी ऐसे करता हूं। मेरी आईडी, मेरा अकाउंट अगर डिसेबल हो जाता है ना, लेकिन मैं एक ही पेज के ऊपर काम करता हूं दोस्तों, और एक ही पेज को इतना काबिल बना लेता हूं, उसी पेज को दूसरी आईडी के साथ, तीसरी आईडी के साथ, चौथी आईडी के साथ कनेक्ट करके रखता हूं। समझ रहे हो? आपको शायद ही कोई ऐसी चीजें बताएगा, कि आपको शायद ही कोई ऐसी चीजें बताएगा कि आपको जो है एक ही पेज बनाना है और उसी पेज का एक्सेस दूसरे पेजेस को, दूसरी आईडीज को देते रहना है। इस सेशन के अंदर अगर आप एंड तक टिकोगे तो आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम दोस्तों। आपको समझ में आ गया किसको किसको एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना चाहिए? ठीक है, किसको किसको एड चलानी चाहिए, किसको किसको नहीं चलानी चाहिए? क्लियर हो गया आपको? हाँ, अब किसको किसको, जो तो है बिल्कुल ही फ्रेशर लोग हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। पहले तो आप अपने नॉन सर्कल को या फिर नॉर्मल सर्कल, आज तक आपने, अगर आप ये सोच रहे हो, कई लोग ऐसे सोचते हैं इरिटेट होके, सर मेरे से अर्निंग नहीं हो पा रही, मेरे पास लीड नहीं आ रही, मेरी फेसबुक ऐड रन कर दो। दोस्त, अगर आप ऑर्गेनिक पैसे नहीं ना कमा पाए, फेसबुक एड से भी नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि फेसबुक एड्स के अंदर ऐसी ऐसी लीड्स आती हैं, ऐसी जंक लीड्स आती हैं। स्टार्टिंग में फेसबुक आपका पेशेंस लेता है, स्टार्टिंग में फेसबुक आपका पेशेंस लेता है और उसके बाद ही आपको अच्छी लीड प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं सीधा सीधा, साथ साथ में हम काम करते रहते हैं, साथ साथ में हम आपके साथ बातें करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम ज्यादा चला जाएगा अगर मैं बोलता रहूंगा तो। स्क्रीन दिख रही है आपको? चैट में यस टाइप कर दो जिसको स्क्रीन दिख रही है। ओके, दिख रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये एक आईडी है जैसे कि आपके सामने खुली हुई है ना? मैंने मांगी थी आप में से किसी की, ठीक है, एक लड़की की है जिस जो कि इसी सेशन के अंदर अवेलेबल है ना? अब बात करते हैं पेज कैसे बनाते हैं। अब ये तो होती है आईडी, ठीक है, ये तो होती है आईडी दोस्तों, ये है आईडी जहां पे आपको दिख रहा है, हाँ फ्रेंड्स, इतने फ्रेंड्स हैं, तो ये है आईडी। अब पेज कैसे बनाते हैं? पेज बनाने के लिए यहाँ पे आप जब अपनी आईडी ओपन करते हो फोन के अंदर, ठीक है, तो वहां पे ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन आता है, वो है थ्री डॉट के अंदर ऑप्शन सारे ये वाले आते हैं आपके। उसके अंदर फ्रेंड्स दिखता है, ग्रुप्स दिखता है, मार्केट प्लेस दिखता है, वीडियोस दिखता है, मेमोरी दिखता है। अब यहाँ पे आ गया पेज। अब ये जो है पेज, पेज के अंदर आपको क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर जो है मैं किसी और का पेज नहीं बनाने वाला, मैं खुद का ही पेज बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पेज बनाना आए। कई लोग सिर्फ दो तीन स्टेप्स करते हैं और उनको लगता है पेज बन गया। अब जैसे ही हमने क्रिएट पेज पे क्लिक करा, ठीक है, क्या करा, ये क्रिएट पेज, ऊपर ही ऑप्शन आता है, प्लस का आइकन आएगा जब आप अपनी फोन में ओपन करोगे, ठीक है, तो प्लस का आइकन आता है, हमें यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करा, नाम लिख लिया, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिजिटल रामगढ़िया दीप। मेरे इतने पेज बन रखे हैं तो मुझे इतना बड़ा नाम चाहिए ही होगा, क्योंकि ये उठाएगा नहीं ऐसे, ठीक है, तो इसने उठा लिया। अब कैटेगरी, नाम आ गया। अब दूसरा आता है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आपको जहां दो कैटेगरीज डालनी है। सबसे पहले डालनी है एजुकेशन वेबसाइट, क्योंकि आप एक एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर जुड़े हो, तो सबसे पहले डालना है एजुकेशन वेबसाइट, और दूसरा डालना है दोस्तों डिजिटल क्रिएटर। क्या डालना है? डिजिटल क्रिएटर। ये दो ही डालने हैं बायो के अंदर। एज इट इज आप इंस्टा वाली बायो कॉपी करके यहां पे रख सकते हो। अभी मैं नॉर्मली यहां पे लिख देता हूं, नॉर्मली यहां पे लिख देता हूं वर्क। कुछ ना कुछ लिखना जरूर है इसमें बायो में, ऐसा नहीं है खाली छोड़ दो, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूं वर्क, या फिर आपको यहाँ पे लिख देता हूं डिजिटल वर्क, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, बायो खाली नहीं छोड़नी कभी भी, ठीक है। खाली छोड़ देते हो दिक्कत हो जाती है।
अब यहाँ पे क्रिएट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया, अब पेज जी क्रिएट हो गया। 90% लोग जो होते हैं यही छोड़ देते हैं पेज को, लेकिन ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होते हैं दोस्तों, सारे स्टेप। वेबसाइट पे क्या डाल सकते हो, वेबसाइट पे आप chaldigital.com डाल सकते हो, ठीक है, चल digital.com। अगर आपकी कोई खुद की वेबसाइट है वो डाल सकते हो। यहाँ पर जो है मैं आपका दोस्तों अपना नंबर डाल देता हूँ, अपनी पहले तो स्टेप क्वालिफाई करूं, नंबर डाल देता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मैं आपको जूम कर देता हूँ प्रॉपर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना अभी प्रॉपर, है ना। आपको जूम करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी फोन लैपटॉप की स्क्रीन को जूम कर दिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे नंबर डल गया, अब यहाँ पे डालनी है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस डाल दिया। ये सारे स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप सारे स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आप जो है कहीं ना कहीं वही आपकी पेज की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहेगी, पेज की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस डालना बहुत जरूरी है, एड्रेस से वो वेरिफिकेशन करता है, और पूरा एड्रेस डाला करो, ठीक है। दो जगह पे एड्रेस चलता है, जब आपकी पेमेंट मेथड यूज होता है तब, और दो जगह पे एड्रेस डलता है, जब आपका पेमेंट मेथड यूज होता है तब, और जब आपका पेज बनता है तब, ठीक है। ये मैं सारा कुछ अपना डाल रहा हूं क्योंकि मुझे याद रहे, ओके। इस तरीके से यहाँ पे हमने मैंने सिटी डाल दी, अमृतसर के स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिटी डाल दी, यहाँ पे मैंने पिन कोड डाल दिया, ओके, ये डल गया। उसके बाद आवर्स, आवर्स में आप ऑलवेज ओपन कर सकते हो, ठीक है, करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पेज हेल्थ, नीचे आपको पेज हेल्थ दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो पेज हेल्थ दिख रहा है ना, ये जैसे जैसे आप सारी चीजें करते जाओगे वैसे वैसे ही अच्छी होती जाएगी। अब देखना मैं एक्सीलेंट करके दिखाऊंगा आपको पेज हेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालनी है अपनी कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई कवर फोटो अपनी जो होगी अच्छी सी, ठीक है। पहले पे क्या डालनी है, प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर मुझे अगर मिल जाए अच्छी सी मेरी, चलो मैं यही डाल देता हूँ यार, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर मेरी ये है, कवर फोटो मैं डाल देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। कवर फोटो ऐसी ही होनी चाहिए, बढ़िया सी, आपको पता ही है दोस्तों, है ना। तो कवर फोटो मैंने ये लगा दी। अब ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करके, ठीक है, ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करके यहां पर एक्शन बटन को इनेबल कर देना है। क्या कर देना है, इनेबल कर देना। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इंटरनेट का, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है सारी चीजें, एक बार वन टाइप कर दें, समझ में आ रही है, जब तक इंटरनेट की दिक्कत आ रही है। चलिए, पेज बन रहा है धीरे धीरे करके, प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे कस्टमाइज योर एक्शन बटन पे क्लिक करा, सेंड मैसेज पे क्लिक करा, नेक्स्ट क्लिक करा, सेव, ठीक है। तो दैट्स इट, मेरी कवर फोटो लग गई है। और अब जैसे जैसे ये लाइन, हरी लाइन देखना, ये हरी लाइन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैं चीजों को ऐड ऑन करता जाऊंगा। फोटो को थोड़ा सा अच्छा सा स्टेबल सा रख दूं, ठीक है, ड्रैग कर दूं, यहाँ पर मैं भी हूँ फोटो में। तो उसके बाद आगे चीजें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता मैंने, है ना, देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना। अब यहां पर आप अपना व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपको पेज बनाते समय बोलता है व्हाट्सअप कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आपकी मर्जी है,
बाद में भी कर सकते हो, बाद में कहाँ से करना है वो भी बता दूंगा यहाँ से, अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, इनवाइट, यहां पर आप बहुत सारी गलती करते हो, यहां पर आप इनवाइट नहीं करते अपने फ्रेंड्स को। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक आध चार पांच लोगों को मैं इनवाइट कर देता हूँ बस। इनविटेशन, इनविटेशन भेजना जरूरी है, ये भी आपकी हेल्थ को सुधारने में हेल्प करता है। आपकी पेज की हेल्थ जितनी अच्छी होगी, एडवर्टाइजमेंट आपकी उतनी अच्छी चलेगी। ठीक है, मार्केटिंग बटन को, प्रमोशनल बटन को आपको जो है दोस्तों इनेबल करना है, उसके बाद आगे आपको कर देना है कंटिन्यू। अब फाइनली आपका पेज बन के बिल्कुल रेडी है, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, हेल्थ जो है दोस्तों यहाँ पर आपको गुड दिख रही है ना। हेल्थ जो है दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी दिख रही है ना, देखने को अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और हैं। अब यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ऊपर साइड में आपको दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आप जब अपने फोन में ओपन करते हो तो आपको भी दिखता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। चीजों को याद रखना दोस्तों, जगहों को याद मत रखना, चीजें याद रहेंगी तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, दो तीन चीजें हम हमारी जो रह गई हैं, जो कि हम क्लियर कर देते हैं। ओके, प्रोफेशनल डैशबोर्ड तो खुलेगी। ओके, तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हम गए, मेटा सूट खुल गया है ना। अब यहाँ पे आजकल ऐसा खुल रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत परेशानी चल रही होगी, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी मेटा सूट बिजनेस जो है वो ऐसा दिख जाता है दोस्तों। पेज बनाना कितने लोगों को आ गया, हेल्थ कैसे सुधारनी है ये कैसे पता चल गया आप सभी लोगों को। पेज बनाना आ गया, और हेल्थ कैसे सुधारनी है वो समझ में आ गया। जिप कोड में आपको जो दोस्तों अपनी जो सिटी है उसका वो डालना होता है। जिप कोड का मतलब होता है जो आप जहां पे रहते हो उनका जो पिन कोड होता है, उसको जिप कोड बोलते हैं ये लोग फेसबुक की भाषा में, पिन कोड। ठीक है, तो यहां पर जो है दोस्तों मैं आपको अब दूसरी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपको कई सारी चीजें अलग अलग दिख रही हैं। कई आईडीज के ऊपर अलग अलग दिखता है, कई आईडीज के ऊपर अलग अलग दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका बन गया है। ठीक है, अब दूसरा काम आपको करना है। दूसरा काम, ये तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये तो हो गया फेसबुक पेज। अब आपको मैं सिखाता हूं बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है फेसबुक आईडी के लिए, बिजनेस अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप यहाँ पे मेटा मेटा बिजनेस सूट पे आ जाते हो, ठीक है, ये ज्यादातर लैपटॉप या पीसी में ही होता है। आपके मैंने फोन में कभी ये ट्राई नहीं करा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है, तो आपको ये चीज फोन में ना ट्राई करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, पेज आप फोन से बना सकते हो, लेकिन बिजनेस अकाउंट जो होता है वो पीसी से ही होता है। अब यहाँ पर जब आप मेटा सूट पे आ जाते हो, मेटा सूट पे आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है, ये तो हो गई मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल फेसबुक पेज। अब यहाँ पे मैं अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, आपके सामने कर लेता हूँ ये चीज। डिजिटल दीप लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे मैं ओरिजिनल नाम डालूंगा। मेट बिजनेस मैनेजर में आप अपना ओरिजिनल नाम डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सॉरी, ये नहीं मैं डाल सकता, ये मेरी ऑलरेडी है। ओके, मैं दूसरी जीमेल डालता हूँ, वेट करिए। मैं दूसरी जीमेल कॉपी करने गया हूँ, आपको नहीं दिख रहा हुआ। चल, गो, मैंने यहाँ पे बिजनेस अकाउंट जो है क्रिएट कर दिया हुआ है। चलिए,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, मैंने यहाँ पे डिजिटल दीप के नाम से बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसको मैं स्किप कर दूंगा, इसको कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि हमें लीड जनरेट करनी है एज ए बिजनेस अकाउंट पे ऊपर। कंफर्म कर दिया मैंने, और मेरा एक बिजनेस अकाउंट बन के तैयार हो गया दोस्तों। ये मेरा बिजनेस अकाउंट बन के तैयार हो गया। समझ आई? अब बिजनेस अकाउंट क्यों जरूरी है? बिजनेस अकाउंट के अंदर दो दोस्तों होता क्या है, आप एक फेसबुक पेज के ऊपर एक बिजनेस अकाउंट एक से दो बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। आप डायरेक्ट मेन आईडी पे एडवर्टाइजमेंट चलाने से अच्छा है बिजनेस अकाउंट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाओ। मान लो अगर एक बार डिसेबल हो भी जाता है, ठीक है, तो अब बिजनेस अकाउंट डिसेबल होगा, ना कि आपका मेन फेसबुक अकाउंट। कई बार लोगों का क्या होता है, मेन फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाता है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते, राइट। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ऑल टूल्स पे चला गया मैं, ठीक है। ऑल टूल्स पे आ गया। बिजनेस अकाउंट तो मेरा बन गया दोस्तों, है ना। अब मैं आता हूं यहाँ पे कि मेनली आपको इंस्टाग्राम वगैरह कहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज आपको करनी बहुत जरूरी है। सर अगर हमारे पास पीसी नहीं होगा तो हम बिजनेस अकाउंट नहीं बना पाएंगे। नहीं दोस्त, बिजनेस अकाउंट आप शायद ही बना पाओगे अगर हम आपके पास ऑप्शन हो रहा होगा। फोन में मैंने चेक नहीं करा कभी, आप यूट्यूब पे चेक कर लेना फोन से बिजनेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उसकी, ठीक है। ये हमारा दूसरा बिजनेस अकाउंट खुला हुआ है। अब बात कर लेते हैं मेन अकाउंट की, ठीक है। अब हमें इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। अब इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे करना है, अब यहां पर ही ऑप्शन आ रहा है, अगर आप फोन से चला रहे हो, ठीक है। अगर आप फोन से चला रहे हो दोस्तों, तो आप ये देखो, ये पेज की हेल्थ के लिए आप ये सारी की सारी चीजें कर लेना। पेज की हेल्थ के लिए ही सारी की सारी चीजें कर लेना है। पोस्ट डाल देना पेज के ऊपर, ठीक है। एक मैसेज सेट कर लेना, शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और ग्रो योर ऑडियंस आप कर सकते हो। ये चीजें सिंपल सी होती हैं, ये आप कर सकते हो। अब ये नीचे दोस्तों सिंपल सा काम यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बोला है, मैंने अभी जो करा है बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का जो इन्होंने बोला है ना, तो हमें ये बता रहे हैं, बस हमें ये कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, और कुछ नहीं करना हमें इसके अंदर। अब मेनली काम हमें क्या करना है दोस्तों, होम पे आए। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट करने का। इंस्टाग्राम पेज के साथ कनेक्ट करना होता है फेसबुक के साथ। कई सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन होती है उनको, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उनको लगता है फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है। नहीं दोस्तों, फेसबुक के साथ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको फेसबुक के पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। आपको जो है दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा है इंस्टाग्राम, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जब आप अपने फोन में लॉगिन करेंगे तो फोन में कैसे होता है मैं बता देता हूँ। फोन में जैसे ही आप ओपन करते हो, अपने पेज को ओपन करना है, पेज पे जाके थ्री डॉट पे जाना है साइड बाय नोकर में। तो उसके बाद आपको जो है दोस्तों अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखता है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करके लिंक्ड अकाउंट का नाम से ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करके आप जो है दोस्त अपना जो है पेज अच्छा बना सकते हैं। अभी मैं ना आपको हेल्थ और अच्छी बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी एक पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। जितनी अच्छी मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा फिर मेरी हेल्थ जो है उतनी अच्छी और हो जाएगी। मैं आपको ना अभी प्रोफेशनली करके दिखाता हूँ। पहले तो ये तो बैक आ गया सारा ही, ठीक है। फिर से जाते हैं। इंटरनेट में बहुत दिक्कत आ रही है। बिजनेस मैनेजर बनाना आ गया सब लोगों को। अब आपका जो पेज होगा ना यहाँ पे शो होने लग जाएगा, नीचे ही आपका पेज शो होने लग जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। और जब आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, कोई भी अकाउंट ओपन करते हो, तो आपकी जो प्रोफाइल होती है ना वहीं पे यहाँ पे पेज दिखता है। यहाँ पे जैसे ये उनका ओरिजिनल आईडी है और यहाँ पे पेज दिख रहा है। जब भी आप अपने पेज से अपनी आईडी से पेज में स्विच करना है, तो आपको साइड में दिख रहा होगा इधर, ठीक है, साइड में दिख रहा होगा इधर पेज से आईडी में कैसे स्विच करना है। समझ आई बात? क्लियर हो गई ये चीज? पेज से आईडी में कैसे स्विच करना है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मैं आईडी में स्विच हो जाऊंगा, मैं आईडी पे स्विच हो गया। ठीक है, ये आईडी आ गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पेज में क्लिक करा, मैं पेज में स्विच हो गया। तो इस तरीके से आप स्विचिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे गुड हेल्थ है। अब यहाँ पे इसको मैं एक्सीलेंट बना के दिखाता हूँ आपको। तो कैसे बनेगी, एक पोस्ट क्रिएट करके, क्योंकि सारे स्टेप्स में पोस्ट भी आती है। ठीक है, तो पोस्ट में मैं एक फोटो ऐड कर देता हूँ कोई भी, एग्जैक्टली जैसे ये मैम है, इनका 700K हुआ था। ठीक है, तो सुमन मैम की मैं एक फोटो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप मेरी पेज का नो एक एक नंबर हेल्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐड फोटो हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं। शी इज क्रिएटेड। मेरी इंग्लिश पे मत जाना, मेरी इंग्लिश इतनी ही है, ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो चल डिजिटल, तो इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, अभी इसको मैंने पब्लिश कर दिया। क्लियर हुआ। अब ये पूछ रहा है मुझे कि मुझे ये शेड्यूल करना है या डायरेक्टली डाल दूं। ठीक है, अपनी कोई पोस्ट शेड्यूल करनी है, और या फिर इस वीक की, इस हफ्ते की, यहाँ पे सारा कुछ होता है। सब कुछ पोस्ट शेड्यूल करना क्या होता है, क्या नहीं होता, है ना, सब कुछ होता है इसके अंदर। तो मैंने जो है डाल दी हुई है दोस्तों, है ना। तो पोस्ट मैंने अभी डाल दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पोस्ट डाल दी। डल गई है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा डल गई कि नहीं डल गई। मैं देखता हूँ उस पर जाके पेज पे। पब्लिश हो गई है पेज पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके बैक जाके चेक करता हूँ। चलिए, यहाँ पे जाके ये देखो पेज डल गया। अब यहाँ पे जो पोस्ट डाली, जैसे ही पहले गुड था, यहाँ पर अब एक्सीलेंट हो गया, हेल्थ एक्सीलेंट हो गया, देखो। अब सिर्फ एक स्टेप और वेरीफाई करूंगा ना, मैं सिर्फ व्हाट्सएप व्हाट्सएप कनेक्ट कर दूं अगर मैं। ठीक है, इसके साथ अगर मैं व्हाट्सएप कनेक्ट कर दूं, इसके साथ पेज के साथ, तो ये सारी की सारी लाइन फुल हो जाएगी। ठीक है, एक्सीलेंट हेल्थ हो गई। अब पेज हेल्थ मेरी अच्छी हो गई है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने ही मैंने एक पेज नया बनाया और उसकी हेल्थ अच्छी कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने सारे के सारे स्टेप्स वेरीफाई करे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको पेज को लाइक कर देना, और पेज को ज्यादा प्रमोट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, जितना ज्यादा आप, अब इसके बाद इसका काम करती है दोस्तों एंगेजमेंट एड, है ना। अब हम कुछ नहीं करना, अब हमें सीधा सीधा इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देना है, और हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये देखो, पहला स्टेप वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे ये भर गया ना, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमें इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देना है, और कुछ नहीं हमें ज्यादा करना। ठीक है, तो इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे। ओके, मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। जैसे मैं डेली कई सारे लोगों का करता हूँ, उस तरीके से नहीं हो रहा ये। तो मैंने यहाँ पे जो है होम पेज पे गया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे होगा शायद। सी मोर, सी मोर पे जा रहा हूँ। ओके, काफी सारी चीजें चेंज हो गई फेसबुक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं दोस्तों
क्रिएट ऐड पे क्लिक करके देखा मैंने, यहाँ पे फेसबुक अकाउंट करेक्ट इंस्टा को कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। ठीक है, बूस्ट ऐड यहाँ पर जो है दोस्तों फेसबुक इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का ऑप्शन गुम हो गया है, को ढूंढना पड़ेगा। आप लोगों के साथ ऐसा अगर होता है ना तो आप पहले ही कनेक्ट कर लिया करो। अब ये गुम हो गया है, एडवांस टूल पे जाके देखते हैं। ठीक है, सेटिंग में होगा, ओके। चेक करता हूं मैं सेटिंग में जाके। यहां पर मैंने मैसेजेस पे क्लिक करा, मैसेजेस सेटिंग पे, यहां पर आ रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहां पर आ रहा है, मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं। ओके, अब यहां से मैं जाऊंगा सीधा सीधा कनेक्शन पे। ओके, मुझे देखना पड़ेगा ऑलरेडी पहले तो सारी चीजें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो है दोस्तों एक पेज जो है, ये देखो, ये मेरा एक आईडी है, ये मेरी आईडी है एक, इस आईडी को मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ। ये आईडी का पासवर्ड आ क्यों नहीं रहा चेंज। हाँ, तो लॉग इन मेरे यहाँ पे शो हो रहा था, आप यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के जो है कर सकते हो कनेक्ट। लोड हो रहा है, चलिए। इंस्टाग्राम आज कनेक्टेड, क्लियर हो गया इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करना है आपके जो है। ठीक है, आपके जो है दोस्तों ये आएगा कहां पे, ठीक है, आपके ये आएगा उस पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अब ये मुझे मैसेजेस इंस्टाग्राम वाले दिखाने शुरू कर दिए। अब जैसे आप चाहते हो कि मुझे ऑटोमेशन लगाना है, ठीक है, ऑटोमेशन कैसे लगेगा, वो भी इसी से ही लग जाता है। ओके, वो भी इसी से ही लग जाता है, पेज से। इंस्टाग्राम पे आप मेरी आईडी पे जाओगे तो मेरे ऑटोमेशन लगा हुआ है, इंस्टाग्राम पेज पे जाके ऑटोमेशन लगता है दोस्तों। क्लियर हुई बात। यहाँ पे मैसेजेस वाले सेटिंग पे जाओगे, ठीक है, इनबॉक्स पे जाओगे, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक ऑप्शन आता है ऑटोमेशन का, ये देखो ऊपर आ रहा है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पे जाके अब यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई, क्विक क्वेश्चन, आप यहाँ पे करके आप अपनी आईडी के ऊपर क्वेश्चन रख सकते हो। ठीक है, और ये मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट करा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रख सकता हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन रख सकता हूँ कि किस तरीके से जो करना है मुझे, ऐड क्वेश्चन। ठीक है, ऐड क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूंगा। हाय, हाउ आई अर्न। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन रख दिया और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर रिप्लाई करा। मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिख दिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और लिंक इन माय बायो। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेव हो चुका है, अब जो मुझे कोई भी पर्सन मैसेज करेगा तो वो इस तरीके का उसको दिखेगा ऑटोमेशन मेरे उस पर। ओके, क्लियर हो गई ऑटोमेशन। अब बात करते हैं फेसबुक के तरफ जाते हैं हम, इतना टाइम हमने पेज पेज बनाने पे लगा दिया। ठीक है, और हमने फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट जो चलेगी दोस्तों वो इंस्टाग्राम पे ही चलाएंगे हम, है ना। अब चले जाते हैं हम एड मैनेजर पे।
एड मैनेजर पे कैसे जाना है दोस्तों, देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं एड मैनेजर पे जाना दिखा देता हूँ कैसे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल टूल्स पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर ही एड मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, फाइल मैनेजर आ गया, और ठीक है इवेंट मैनेजर आ गया, देखो ये एड मैनेजर आ गया। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, तो एड मैनेजर पे हमने जाना है। अब यहां से मैं ओपन नहीं कर रहा एड मैनेजर, मैं यहां से ही ओपन करूंगा सीधा सीधा ही। ठीक है, यहां से सीधा सीधा मैं यहाँ पे नए पेज पे जाके क्लिक करके एड मैनेजर को ओपन कर लूंगा। एड मैनेजर, हमने बिजनेस अकाउंट तो ऑलरेडी वहीं पे क्रिएट कर लिया। ये गूगल ऐड खुल गया दोस्तों। कई बार हमें ये करता है, गूगल ऐड कर देते हैं, है ना। गूगल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया। ठीक है, ये दूसरे में आ गया मेटा। तो ये मेटा ऐड है, सब लोगों को पता है। तो जैसे ही आप ओपन करते हो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आता है। एड मैनेजर पे क्लिक करना है हमें, गो टू एड मैनेजर। ओके, और कंटिन्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने इनका अकाउंट ओपन कर रखा है, एक्टिव है, स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव है। यहाँ पे मैंने इनके नाम पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे इनके नाम पे क्लिक करना होता है। अब जैसे ही हमने नाम पे क्लिक करा, दिस इज द मेटा एड्स। ठीक है, ये है मेटा एड्स का एड मैनेजर दोस्तों। ये एक न्यू अकाउंट है। ओके, और यहां से हमने क्या कर देना है इसको, यहां से हमने इसके ओरिजिनल आईडी पे नहीं जाना। यहां पर ऊपर ऑप्शन आता है ओरिजिनल आईडी नहीं, डिजिटल दीप, जैसे कि मैंने बिजनेस अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो बिजनेस अकाउंट से मैं एडवर्टाइजमेंट रन करके आपको अब दिखाऊंगा। ओके, ऐड मैं चलाऊंगा नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बस बता दूंगा कि कैसे करना है। बट सबसे पहले आते सारी, जैसे ही आप मेटा ऐड ओपन करते हो, ओके, उससे सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड ऑन एक्टिव अपना कर लेना है। यहाँ पे अपनी यहाँ पे डिटेल भर लेनी है। पेमेंट मेथड पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, और सबसे पहले ये चीजें करनी होती है, क्योंकि ये गलती करते हैं लोग। यहाँ पे ऊपर बिजनेस इंफो टैक्स इंफो पे क्लिक करना है, एडिट पे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो, अब यहाँ पे ये जीएसटी और पैन नंबर नहीं भरना होता आपको। ठीक है, जीएसटी और पैन नंबर नहीं भरना होता आपको अलग से। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ये टिक कर देना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको जो है कि मैं लोकल बंदा हूं, मैं एक छोटा एडवर्टाइजर हूं, तो मुझे अभी जीएसटी मेरा अभी नहीं है, तो मैं एक छोटा एडवर्टाइजर हूं। बिजनेस नेम क्या है आपका, डिजिटल दीप के नाम से मैंने वो बनाया हुआ है, बिजनेस मैनेजर। तो वही नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस कहाँ का है आपका बिजनेस, तो ये पूछ रहा है आपसे, तो अब यहाँ पे मैं फुल एड्रेस बताऊंगा। ठीक है, होम नंबर, ठीक है, तो आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको 2 लाइनों में आपको एड्रेस लिखने को मिलेगा। 2 लाइनों में एड्रेस देखने को मिलेगा। सुल्तानविंड रोड, यहाँ पे सिटी आ गई अमृतसर, स्टेट हमारी दोस्तों पंजाब है। पंजाब सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड 143001। ठीक है, अब यहाँ पे यस नो, हमें नो करना है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ऐड के लिए। हम देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। हम एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं ब्लैक में, क्योंकि हमारी जैसी एड्स फेसबुक नहीं चलने देता। एमएलएम्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक अब बैन कर देता है। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट वो चलने नहीं देता। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना है, नो, मैं कोई बिजनेस पर्पस के लिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नहीं बना रहा, मेरा पर्सनल यूज है। ठीक है, तो ये नो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मेरा यहाँ पे डिटेल ऐड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यस कर दोगे ना वहां पे, तो ऊपर फिर भरना पड़ेगा आपको वो सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यूपीआई पे क्लिक करके और आगे कंटिन्यू करके आप यहाँ पे पेमेंट ऐड वगैरह कर सकते हो। आपको बाद में भी करना है, अगर आपको अभी नहीं करना पेमेंट ऐड, एडवर्टाइजमेंट के चलाने के बाद करना है, तो दोस्तों यहाँ पर 50 रुपए मिनिमम ऐड होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि 50 रुपए आपको मिनिमम आप या ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ
ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा होता है कि कितने पैसे आप मिनिमम ऐड कर सकते हो। 50 रुपए मिनिमम ऐड होता है फेसबुक पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव बता देते हैं किन किन तरह की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब सिंपल सा आप देखिए यहाँ पे, ऐसे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करा, क्रिएट, क्या, क्रिएट वाले बटन पे, ठीक है, तो क्रिएट पे क्लिक करते सारी मुझे ऑब्जेक्टिव दिख गए। अवेयरनेस, ट्रैफिक और एंगेजमेंट, ये तीनों की तरह की एडवर्टाइजमेंट हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स, ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए नहीं है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो आप लोग इसको यूज करते हो। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं, ये चीजें उनको लगता है लीड्स, लीड्स लिखा है तो लीड्स वाली चला दें, लोग डिसेबल कर देंगे सीधा सीधा। सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट अगर आपको यहाँ पे चलानी है दोस्तों, बिल्कुल नए अकाउंट के ऊपर, वो चलानी है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का या अवेयरनेस वाला चला लो या एंगेजमेंट वाला चला लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ज्यादातर लोग अवेयरनेस वाला चलाते हैं या फिर एंगेजमेंट वाला चलाते हैं। ट्रैफिक भी नहीं चलाना है, बार बार कह रहा हूं, ट्रैफिक भी नहीं चलाना है, सीधा सीधा पहले एंगेजमेंट ऐड चला सकते हो। अब यहाँ पे एंगेजमेंट ऐड में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, मैसेजेस आ सकते हैं आपको इंस्टाग्राम पे, स्टोरी, व्यूज, व्हाट्सएप, सब जगह आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लर्न मोर पे क्लिक करा। ठीक है, आगे कंटिन्यू पे क्लिक करा। यहाँ पे हमने ऐड का नाम दे दिया अंगेज दीप, ऐसे समथिंग लिख दिया मैंने। ठीक है, कैटेगरी हमने नहीं सिलेक्ट करनी दोस्तों, इससे आपका ऐड जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, कैटेगरी हमने नहीं सिलेक्ट करनी, इससे आपका जो ऐड है वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आप अपना ये जो नेम है ये तीनों जगह पे लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों जगह पे आप लिख सकते हो नेम को अच्छे से। अब अब हमें मेनली करना क्या है, पहले दूसरे ऑप्शन पे आ गए हम, दूसरे पेज पे। इस तरीके से मैसेजेस ऐप को सिलेक्ट करना है दोस्तों हमें। ठीक है, और हमने यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे पेज सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, पेज के साथ इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो पेज के अंदर कुछ नहीं सिलेक्ट करना हमने, पेज को हमने अनटिक कर देना है और सिर्फ इंस्टाग्राम को टिक रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जन, यहाँ पर आपको हमें गोल कर देना है अपना गोल, मतलब हमारा मेनली गोल क्या है ये पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, हमें क्लिक्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हमारा जो लिंक यहाँ पे जो करेंगे, जो भी करेंगे हम, तो यहाँ पे ये यहाँ पर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपका जो कोस्ट है वो कितना होना चाहिए। इतने, इससे ज्यादा अगर आप जाते हो, अगर आपका जाता है पर क्लिक कोस्ट, है ना, इससे ज्यादा जाता है तो आप उसको रोक सकते हो। ये आपका यहाँ पे सेट कर सकते हो, सीपीएम जिसको बोलते हैं, या आप सीपीसी बोलते हो जिसको, तो उसको सीपीसी बोलते हैं। जैसे कोई भी पर्सन हमें मैसेज करता है पर मैसेज कोस्ट, ऐसे सीपीसी उसको बोलते हैं। हमें स्टार्टिंग में हमें लगभग लगभग 120 रुपए का बजट हमें लगभग लगभग रखना चाहिए एंगेजमेंट ऐड के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं, आते सारी लीड्स नहीं आती नए अकाउंट के अंदर, मैं यही बोलता होता हूँ, हर किसी को बोलता होता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारी चीजें अंदर ऐसे आ रही हैं ऑडियंस के अंदर। अब नीचे आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। अब ये मेटा थोड़ा सा अपडेट हो चुका है तो ऐसे आता है, पहले ऐसे नहीं आता था। जैसे ही मैंने ये इस पे क्लिक करा है, अब नीचे मेरे ऑडियंस फिल करने का ऑप्शन आ चुका है कि मुझे कौन कौन सी ऑडियंस चाहिए, है ना। जैसे हम कई सारे दिक्कत आती है तो हमें यहाँ पे इंक्लूड पे क्लिक करके ना, इंक्लूड पे एक्सक्लूड पे क्लिक कर देना है, और कुछ ऐसी स्टेट्स को हमें वो कर देना है, एक्सक्लूड, बाहर निकाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर्नाटका, आप मुझे बता सकते हो जो साउथ की स्टेट्स होती हैं, चैट में लिख दो, मैं उसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, कर्नाटका सबसे पहले, जैसे कि, है ना, ताकि आपको वहां के लोग ना आए। कर्नाटका, ठीक है, तो कर्नाटका इंडिया वाला जो हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तमिलनाडु, तमिलनाडु हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, और हमें कौन कौन सा स्टेट एक्सक्लूड करना है, कोई बता सकता है। केरला, हाँ बिल्कुल, केरला, केरला हो गया। और आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश हो गया जी, ठीक है, ये 4 स्टेट्स हो गई। तेलंगाना, हाँ बिल्कुल तेलंगाना, रुक जाओ भाई, तेलंगाना, ठीक है। ये लोग भी थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में बात करते हैं तो लोगों को नहीं समझ में आता है, तो तेलंगाना हमने यहाँ से कर दिया एक्सक्लूड। तो अब ये स्टेट्स हमारी जो हो गई दोस्तों, और कोई स्टेट तो नहीं बची। बिहार नहीं यार, सुन लो यार, बिहार वाली किसी लड़की की आईडी है, ज्वाइन हुई है वो भी, तो ज्वाइन कराने वाले होने चाहिए, हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो बिहार में तो हिंदी आती है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इंग्लिश वाले लोग हैं, इनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब आती है एज की, ठीक है, एज। तो एज के अंदर आपको जो है दोस्तों क्या करना है, एज के अंदर आपको यहाँ पे 18 से 30 तक रख लो या 29 तक रख लो, जैसी आपकी इच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग को थोड़ा सा करो आप यहाँ पे ओपन, ओके। डिटेल टारगेटिंग को ओपन करके एक्सक्लूड पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एफिलिएट मार्केटिंग वालों को एक्सक्लूड कर देना है। क्या कर देना है, बाहर निकाल देना। एफिलिएट मार्केटिंग वालों को, जो आपकी एड नहीं दिखनी चाहिए। आपको कई सारी एफिलिएट मार्केटिंग ऑप्शन आएगा यहाँ पे, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग ब्रैकेट में भी उसके साथ मार्केटिंग लिखा होगा, ये वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है अगर आप ये चीज करते हो तो। समझ आ गई ये चीज, ऑडियंस वाली चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बिहार के, नीचे बिहार वालों के मैसेज आने लग गए, तुम लोग बिहार वाले को एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जो है दोस्तों ये चीज कर ली हमने, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें ये चीज कर ली। अब रीच पीपल टू डिटेल टारगेटिंग, वो कह रहा है कि आपको सिर्फ यही चाहिए या फिर इसके अलावा इससे मैच करते हुए लोग भी चाहिए। हमने यहाँ पे इसको टिक कर दिया, ठीक है। यहाँ भाई साहब हमें उससे मैच करते हुए लोग भी चाहिए, तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमने हिंदी कर दिया, और आप अगर किसी भी लोकल जगह से रहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया, और साथ में मैं पंजाबी कर देता हूँ, ठीक है, साथ में मैं पंजाबी कर देता हूँ, तो ये दोनों लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑडियंस को सेव कर लिया, जैसे सेव कर लेते हैं ना, सेव कर लिया, डीप डीप एफिलिएट के नाम से। अच्छी ऑडियंस है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मेरी एडवर्टाइजमेंट में भी सेम है, ठीक है। डीप एफिलिएट, एक मिनट वेट करना दोस्तों, चलो कट गया कॉल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या क्या चीज आती है, ठीक है। ये ऑडियंस सिलेक्ट हो गई, आगे क्या चीज आती है दोस्तों, प्लेसमेंट, मतलब कहां कहां पे दिखनी चाहिए आपकी एड, ठीक है। तो कहां कहां पे दिखेगी। ऑडियंस का कुछ नहीं है, ऑडियंस का सिंपल सा है, आपको इंडिया के अंदर अपने वहां पे ऑप्शन आती है, ठीक है। इंडिया के अंदर ऑप्शन आती है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सक्लूड कर देना है ये स्टेट्स को, कुछ नहीं करना, पूरे भारत में आपको चलानी है, बस वो स्टेट्स आपको एक्सक्लूड कर देना है, बाहर निकाल देना है, उन वहां पे नहीं दिखानी, ठीक है। और एज आपको सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एक्सक्लूड कर देना है एफिलिएट मार्केटर्स को, और बस सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से अब प्लेसमेंट की बात करते हैं दोस्तों। तो प्लेसमेंट के अंदर हमें क्या आता है, ठीक है। प्लेसमेंट के अंदर हमें मैनुअल मैनुअल प्लेसमेंट की ऑप्शन आना है, ठीक है। ऑटोमेटेड नहीं करना हमें, मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड नहीं करना है हमें, कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड सभी लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो सर्च जो बार है, सर्च बार पे नहीं दिखानी है ना। स्टोरीज फीड में कहाँ कहाँ पे दिखानी है, फीड में आपको एक्सप्लोर पे नहीं दिखानी, इंस्टाग्राम पे हमें आपको यहाँ पे एक्सप्लोर होम पे नहीं दिखानी, एक्सप्लोर पे नहीं दिखानी, ठीक है। ये जहाँ पे नहीं दिखानी, फीड पे नहीं दिखानी ऐड, ठीक है। हमें स्टोरीज में कहाँ दिखानी है, स्टोरीज एंड रील्स में दिखानी है हमें ऐड। तो तीन ही जगह पे बहुत है, ठीक है, तीन जगह पे आपको दिखानी है ऐड बस, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, तीन जगह पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है, तीसरा नाम, ठीक है। तीसरे पे आपको यहाँ पे वीडियो लगानी है, कोई कोई भी आप वीडियो चला सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूं, मैं कोई अपनी वीडियो ओपन करता हूँ यार,
मुझे कोई अपनी वीडियो दिख जाए तो बढ़िया बात रहेगी, नहीं तो मैं किसी की भी लगा दूं। ठीक है, दिख गई। ये आ गई मेरी वीडियो। यहाँ पे आप अपनी अपनी वीडियो बनाया करो। देखो दोस्तों, ऐड कॉपी में आपको जो है, ठीक है, ऐड कॉपी में जो है आपको जो है दोस्तों अपनी वीडियो चलाओ। लोगों का कंटेंट रिजेक्ट होता है, किसी के कंटेंट के ऊपर बिलीव ना करा करो। खुद की वीडियो बनाओ, अच्छी ऐड चलेगी। क्वालिटी लीड के लिए खुद आपको देखना चाहते हैं लोग, इस बात को ध्यान रखना। आपको लोग देखना चाहते हैं, किसी और को नहीं। ठीक है, तो अगर आप कंटेंट ढूंढते रहते हो, कंटेंट ढूंढना बंद कर दो। आपको जो है दोस्तों ये चीज खुद करनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसकी जो रेशो है वो मैंने 1.1 कर दी, क्योंकि हमने फीड पे भी चलाना है। ठीक है, तो फीड पे मैंने चलाया, यहाँ पे मैंने क्रॉप कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं सुना देता हूँ आपको थोड़ा सा। अब आपको मैं सुना देता हूँ, ये आवाज आएगी। क्या आप स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम में काम ढूंढ रहे हैं? तो सिंपल सा काम करिए, स्वाइप अप करिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। सुनाई दिया? सिंपल से तरीके से, सिंपल से तरीके से आपको जो है ये चीज करनी है। ठीक है, आपको इसी तरीके की एक वीडियो बना दी है। ठीक है, क्रॉप कैसे किया मैंने? क्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, क्रॉप एंड ट्रिम, क्रॉप एंड ट्रिम, सिंपल क्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है। क्रॉप मैंने यहाँ पे ऐसे करके कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्रॉप कर दिया, समझ आई? तो अब मैंने ये रील वाला, रील वाले में यहाँ पे ऑलरेडी रील के फॉर्मेट में ही है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के रील बनाई है। आप भी ऐसे बना सकते हो। आपको भी मैं बोलूंगा कि खुद की ऐड बनाओ। ठीक है, ये देखो। क्या आप स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम में काम ढूंढ रहे हैं? तो सिंपल सा काम करिए, स्वाइप अप करिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इतना नहीं बोल सकते क्या आप? बताओ, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? है ना? तो जो जो एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता है वो किसी और के कंटेंट पे डिपेंड ना रहे, अपना खुद का कंटेंट बनाए। मैं आपको अभी कंटेंट्स दिखाऊंगा कैसे कैसे होते हैं, है ना? मैं आपको थोड़े कंटेंट दिखा देता हूं, चलो, कि आपको मैं और कंटेंट्स दिखाता हूं। ठीक है, मैं और थोड़ा सा कंटेंट दिखाता हूं आपको। ठीक है, और थोड़े से कंटेंट दिखाता हूं आपको। ये भगवान राम जी मेरे में भरे हुए हैं सारे, रामायण का सारा चल रहा है मेरा। एडिटिंग मेरी चल रही है। आप सभी लोगों को पता है, रेहान सर वो चला रहे हैं रामायण के ऊपर वीडियोस। तो वो सारी की सारी मेरे से, यहाँ से मैं एडिट करता हूँ। देखो, एक वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी सेशन रखूंगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो एडिटिंग भी डीपली सिखाएंगे, ऐसे ही जैसे ये चीज सिखा रहा हूँ, वैसे वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे कि ये है, ठीक है, अभी जैसे मैंने बनाया, ठीक है, जैसे ये वाला वीडियो था, ये मैंने बनाया। क्या आप स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम में काम ढूंढ रहे हैं? तो सिंपल सा काम करिए, स्वाइप अप करिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियो एक ये है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। सच सच बताना, मम्मी कहती है ना, सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन है। अगर कुछ ऐसा तरीका बताऊं कि यही फसाद की जड़ आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके और लाखों रुपए की इनकम दे सके, मजा आएगा। तो मजे के लिए स्वाइप अप करो। ओपन नहीं हो रहा क्या? एक मिनट, ये हो रहा है। छम छमा छम छम। ऐसी वीडियो देख के पैसा कमाना चाहते हो? कभी नहीं होगा। स्टोरी का स्वाइप अप। ये ऐसे नहीं ओपन होगा फिर, है ना? ये ऐसे दिखता नहीं है। मैं आपको वहीं पे दिखा देता हूँ, यहीं पे, यहीं पे कर करके कंटेंट को रख रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना? चलो, अब यहीं पे आपको दो तीन कंटेंट आपको दिखा देता हूँ दोस्तों।
ठीक है, यहाँ पे अब मैं इस कंटेंट को डिलीट करता हूँ, एक नया कंटेंट दिखाता हूँ अब आपको। ये तो हो गई मेरी वीडियो। अब दोबारा से अपलोड पे जाता हूँ मैं, ठीक है, और आपको और वीडियोस दिखा देता हूँ। ये है लड़के की एक और वीडियो। लड़कियों टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए भी है मेरे पास जुगाड़, ठीक है, तुम भी बहुत अच्छा बिजनेस बना सकती हो। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है मैंने। मेरे यहाँ पे ऑफिस में आती हैं दो लड़कियां जो कि एफिलिएट हैं दोनों, है ना, और आई थी वो दोनों की, दोनों से कंटेंट बनवाया मैंने, ठीक है। मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, रुक जाओ, पहले मैं ये दिखा दूं आप लोगों को, ठीक है। ये है एक, ठीक है, मम्मी कहती है ना कि सारी फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन है। ओके, ये सुनो आप। सच सच बताना, मम्मी कहती है ना सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन है। अगर कुछ ऐसा तरीका बताऊं कि यही फसाद की जड़ आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके और लाखों रुपए की इनकम दे सके, मजा आएगा। तो मजे के लिए स्वाइप अप करो। साढ़े को 8 बजे तक। ओके ब्रदर, ओके। सेशन दे रहे थे ना लाइव। हाँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं आपको लड़कियों आपको भी दिखा देता हूँ कैसा आप बना सकती हो, ठीक है। लड़कियों वाला भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, अब वेट कर लो, ये अपलोड होने दो, ठीक है। व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे क्या आप सर? यार व्हाट्सएप पे शेयर क्या करना आपको, मुझे ये बताओ। मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो सीधा सीधा आप इस चीज को खुद भी बना सकते हो ना, खुद की वीडियो ही डालने पे बिलीव करो, ऐसे ना करो, ठीक है। ये लड़कियों की वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये मैम है हमारी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर लड़कियों भी। ये देखो, ये है मैम, ठीक है। इनकी वीडियो भी अच्छा रिजल्ट दिया। इनकी वीडियो ने जैसे ही इन्होंने इन्होंने अपनी वीडियो चलाई, ठीक है, अपनी ऐड पे, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। ये वीडियो मैंने ही बनाई है, देखो। देखो, हाँ जी, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो और मेरी तरह घर पर रहकर पैसे कमाना चाहते हो तो स्वाइप अप करो और मुझे मैसेज करो एंड मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर पर रह करके पैसे कमा सकते हो। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके की आप लड़कियों वीडियो बना सकती हो, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट जो जनरेट कर सकती हो, बढ़िया तगड़े तरीके से, ठीक है। अब वीडियो तो चलो लग गई, ठीक है, वीडियो तो आपकी लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लाइव चल रहा है, लाइव पे ध्यान नहीं देना। रिकॉर्डिंग कब मिलेगी इसी सवालों को पूछते रहना, ठीक है। लाइव ध्यान दे लो पहले, रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये हमने एक प्राइमरी टेक्स्ट बना रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप प्राइमरी टेक्स्ट मैं यूज करता हूँ दोस्तों। इसके अंदर सब कुछ मैंने बता रखा हुआ है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये मैं आपको जो है एवरी वन में मैं आपको भेज देता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट। इसको कॉपी करके रख लो दोस्तों, ये प्राइमरी टेक्स्ट है। ये मैसेज नहीं आएगा जूम पे, ठीक है। और ये आप तक कैसे पहुंचाऊं अब मैं, ये मैं आपको सोच रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों को प्राइमरी टेक्स्ट वाला चाहिए होगा मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। ये वैसे तो आपको आपको खुद को तो चलानी नहीं है, मेरे से ही चलवाओगे ऐड, तो आपको इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फोन नंबर वेरीफाई करना है आपको,
ठीक है दोस्तों। तो पहले एडवर्टाइजमेंट चलाने से पहले आपको ऊपर एरर दिख रहा था फोन नंबर वेरीफाई करने का, ठीक है। तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया, अरे NL सिलेक्ट हो गया, IN कहाँ है, IN आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एक नंबर डाल देता हूँ, हाँ 7696 7696 7696 दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको नंबर डालना है, ठीक है। 75 ठीक है। यहाँ पर अपना जो नंबर है वो कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अपना नंबर फिर से उड़ गया, ये चीज करनी बहुत जरूरी है ताकि आप, अब ये आजकल आ रही हैं चीजें, ये सारी चीजें अपडेट हो गई हैं फेसबुक ऐड की, ठीक है। पहले नहीं था आता इतना सब कुछ, ठीक है, अब आ रही हैं। 76 96 75 83 69, ठीक है। ये चीज हुई, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर रखता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए इसका कोड। तो जैसे ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है मैं इसका चेक करता हूँ, आ गया होगा, हाँ आ गया, ठीक है। 60 600 पूरा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये चीज करा, मेरा जो नंबर है वो इनके साथ कंफर्म हो गया है, समझ आ गई। ये जो आ रहा था ये हो गया डन, ओके। अब मैसेज एडिट करना है, ठीक है। ये दोस्तों व्हाट्सएप वाला मैसेज, इंस्टाग्राम वाला मैसेज है, ये आप रख सकते हो, बाकी मैसेजेस को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैंने जैसे ये चीज करी, इसके अंदर मैंने ये लिख देता हूँ, वेट 30 मिनट, बस ये लिख देता हूं मैं ताकि सामने वाला वेट कर ले, ठीक है दोस्तों। देखो सारी की सारी चीजें एक वेबिनार में आपको कवर नहीं होंगी, अगर आप स्क्रीन पे ना ध्यान देके चैट पे ध्यान दोगे ना, ज्यादा चैट करने पे ध्यान दोगे, तो सारी की सारी चीजें एक चीज पे नहीं होगी, एक ही इसमें नहीं होगी। अब यहाँ पे सारी ऐड आपकी सेटअप हो चुकी है, ऐड आपको सेटअप करना मैंने बता दिया है, ठीक है। और यहाँ से पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करके आप पब्लिश कर सकते हो ऐड, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे आप ये एक्टिव भी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप ये ऐड जो है रिजेक्ट भी नहीं होगी दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इस ऐड को क्लोज कर देता हूँ, ड्राफ्ट में रख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है ट्रैफिक ऐड भी चलानी होती है, इसी तरीके से ट्रैफिक वाली ऐड होती है, जैसे जैसे मैंने आपको बोला ट्रैफिक वाला एक कैंपेन मैं दिखा देता हूँ करके, ओके। ट्रैफिक वाला भी इसी तरीके से होता है दोस्तों, आपको वही क्रिएट पे क्लिक करना होता है, ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। लीड वाले पे क्लिक करना है। अब ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि उनको व्हाट्सएप का लिंक डाल दें। व्हाट्सएप का लिंक आजकल नहीं इतना काम कर रहा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैसेजेस को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट करके
देखो फेसबुक क्या कह रहा है, फेसबुक कह रहा है कि मैंने व्हाट्सएप खरीदा 19 बिलियन का। क्या फेसबुक कह रहा है मैंने व्हाट्सएप खरीदा 19 बिलियन का, और तुम लोग अभी भी थर्ड पार्टी का यूज करोगे व्हाट्सएप के अंदर लीड लाने के लिए। मैं ऑलरेडी हूं इसके अंदर, तो आप अलग से क्यों यूज करोगे? तो इसलिए वो लिंक वाली ऐड को रिजेक्ट कर देता है, चलने नहीं देता ज्यादा देर। समझ रहे हो? तो ये चीज होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है बजट। ट्रैफिक वाला ऐड का जो बजट होना चाहिए कम से कम 250 रुपये होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे वही जो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, जो आपको यहाँ पे लुक करेंट ऑडियंस, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक ऑडियंस सेव करी हुई थी, वही ऑडियंस हमने रख ली यहाँ पे, ठीक है। प्लेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लेसमेंट में सारी की सारी अनटिक कर दो, ठीक है। और इंस्टाग्राम को जैसे कि मैंने आपको बताया वो सिलेक्ट रखो, और उसके बाद आप यहाँ पे फीड्स में जाके एक्सप्लोर और ये दोनों चीज़ों को रखो। थर्ड पे आ गए हम, ठीक है। थर्ड पे आने के बाद हमने सीधा सीधा यहाँ पे वीडियो को एडिट करा। ये तो मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी होता है। दूसरे पेज पे ही आता है कि आपको जो है कन्वर्जन होते हैं। यहाँ पे लिंक क्लिक चाहिए, तो लिंक क्लिक पहले नंबर पे ही आ जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे या दूसरे, इसमें तो आएगा ही लिंक क्लिक, ऑटोमेटिक उसको पता है ये लिंक क्लिक वाली ऐड है, ठीक है। तो ये लिंक क्लिक वाली ऐड है। इंप्रेशंस आएंगे। इंप्रेशंस का मतलब, इंप्रेशन और रीच के अंदर क्या फर्क होता है? इंप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी जो कस्टमर है वो रेगुलर बार बार एक ही कस्टमर बार बार आ रहा है, इंप्रेशन, ठीक है। और रीच का मतलब होता है यूनिक कस्टमर। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वीडियो सिलेक्ट करी, ठीक है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद इसको क्रॉप करा, क्रॉप करने के बाद ये जो चीज है आपको मिल गई। यहाँ पे जो स्टार्ट कन्वर्सेशन का तरीका है एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कि क्या रखना है आपको अलग से। अगर आपको फ्रीक्वेंटली कोई रिप्लाई चाहिए, फ्रीक्वेंटली रिप्लाई करने हैं, तो आप जो है दोस्तों इस तरीके से कर सकते हो। इंक्लूड फोन नंबर करना है तो इसको ऑन कर देना, ठीक है। आपका फोन नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। सामने वाले का इस तरीके का रिप्लाई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हो सकता है आप क्विक रिप्लाई आप कह सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। क्विक रिप्लाई आप कुछ भी आप कर सकते हो, दे सकते हो लाइक मोर, है ना। तो यहाँ पर आप जो रिस्पॉन्स कर सकते हो, कुछ भी आपका आपका रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है। और टेक्स्ट, इन अ टेक्स्ट अगर आप रिप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये मैनुअली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो सब कुछ, कि आपको किस तरीके से क्या क्या करना है, किस तरीके का, जब सामने वाली लीड आपको मैसेज करेगी तो आपको कैसे कैसे ये ट्रैफिक वाला फास्ट हो रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास एडवांस कोर्स है ना, तो उसके अंदर जाके देखोगे ना हमारा कोर्स अपडेट हुआ है, ठीक है। तो वो कोर्स देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाओ चल डिजिटल में। आपको ये सेशन के अंदर इतना डीपली समझ नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया, माइंडसेट करना था आपका कि हर किसी को ऐड नहीं चलानी, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, आईडी लॉगिन करो अपनी, एडवांस कोर्स अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो अपग्रेड कर लो, अगर आप फेसबुक ऐड चलाना चाह रहे हो, ठीक है। एक्सेस योर ट्रेनिंग कोर्सेज पे जाओ, ठीक है। और उसके बाद एडवांस कोर्स पे चले जाओ, ठीक है। और उसके बाद आप जो यहाँ पे मेटा कोर्स, एक दो तरह के कोर्स है यहाँ पे हमारे पास ऐड के, एक तो ये रेहान सर वाला है, ठीक है, एक ये है मेटा वाला, ठीक है। ये अलग है, इसके अंदर और डिटेल में बताया हुआ, सब बताया हुआ है। पढ़ोगे लिखोगे तब तो करोगे कुछ। कोर्स हमने देखना नहीं और सब कुछ चाहते हैं हम, है ना। तो इसको हम ऐसे पब्लिश कर सकते हैं, ये भी चल जाएगी ऐड। क्लियर हुआ अभी आज आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में? डीपली बहुत सारी बातें मैंने इस एड सेशन के अंदर बताई हैं दोस्तों, है ना।
ये सेशन इतनी जल्दी वो नहीं होता है ना, लेकिन आपको काफी सारी माइंडसेट मिल गया होगा आज इसके बारे में कि कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। वीडियो एडिटिंग का भी सेशन लेकर आएंगे, टेंशन मत लो, है ना, उसका भी आएगा। लेकिन लैपटॉप नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोन से भी ऐड चल जाता है, ठीक है, फोन से भी ऐड चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद नहीं चलाना, मेरे से चलवा लो, है ना। और मैं चलाता हूँ, ऐड ही चलाता हूँ सारा सारा दिन, यहाँ पे यही करता रहता हूँ मैं, सारा दिन इसी पे चलता रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको मैं बंद करता हूँ।